हमें दो सर्कल्स गिवन हैं जो इंटरसेक्ट करते हैं 2 पॉइंट्स में। मैं यहाँ पे सर्कल C1 और सर्कल C2 मान लेता हूँ जो 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करते हैं। इन पॉइंट्स को मैं P और Q मान लेता हूँ। सर्कल C1 का रेडियस में 5 सेंटीमीटर मानता हूँ, तो यहाँ OP होगा 5 सेंटीमीटर। सिमिलरली OQ भी होगा 5 सेंटीमीटर। सर्कल C2 का रेडियस मानता हूँ मैं 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे XP होगा 3 सेंटीमीटर और XQ होगा 3 सेंटीमीटर। गिवन है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर है 4 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पे OX डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर। इसे हम लिख लेते हैं गिवन में। हमें यहाँ पे लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड निकालनी है। कॉमन कॉर्ड होगी यहाँ पे P और Q को ज्वाइन कर लूँ तो PQ, यानी हमें यहाँ पे PQ की लेंथ निकालनी है। हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। अब जहाँ पे PQ और OX इंटरसेक्ट करते हैं, यानी ये वाला पॉइंट, इसको मैं R मान लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं दो ट्रायंगल लेता हूँ, ट्रायंगल POX ये वाला ट्रायंगल और ट्रायंगल QOX ये वाला ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल्स में हमें यहाँ पे OP और OQ इक्वल पता है क्योंकि ये है रेडियस ऑफ सर्कल C1। ऐसे ही XP और XQ इक्वल है क्योंकि ये है रेडियस ऑफ सर्कल C2। और यहाँ पे OX मेरा दोनों ट्रायंगल में आ रहा है तो ये इक्वल होगा क्योंकि कॉमन है ये। तो यहाँ पे इन दोनों ट्रायंगल्स में मेरी तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो SSS कॉन्ग्रुएंस रूल से मेरे दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ एंगल POX यानी ये वाला एंगल और एंगल QOX यानी ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। इसको मैं यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूँ। अब यहाँ पे हम दो ट्रायंगल और मानते हैं। एक मानता हूँ ट्रायंगल POR ये वाला ट्रायंगल और ट्रायंगल QOR ये वाला ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल्स में मेरा OP और OQ इक्वल है क्योंकि ये है रेडियस ऑफ सर्कल C1। मेरा एंगल POR यानी ये वाला एंगल और एंगल QOR ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, हमने फर्स्ट इक्वेशन में प्रूव किया था। और यहाँ पे मेरा OR दोनों ट्रायंगल में आ रहा है तो ये कॉमन होगा, OR इक्वल टू OR कॉमन। तो यहाँ पे साइड एंगल साइड SAS कॉन्ग्रुएंस रूल से मेरे ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ एंगल PRO होगा मेरा यहाँ पे ये वाला एंगल और एंगल QRO यानी ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे बाय CPCT। सिमिलरली PR और RQ यानी ये PR और RQ इक्वल होंगे बाय CPCT। इसको हम थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं। अब यहाँ पे मेरी PQ एक लाइन है, तो मेरा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल्स का सम होगा 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। तो एंगल PRO प्लस एंगल QRO ये होगा 180 डिग्री। अब मुझे पता है दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो मैं QRO की जगह डालता हूँ PRO, तो ये आ गया PRO प्लस PRO इक्वल टू 180, यानी ट्वाइस ऑफ PRO मेरा 180 आ गया। तो एंगल PRO की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। अगर PRO 90 है यानी ये मेरा 90 आ गया, तो मेरा QRO भी 90 होगा, QRO यानी ये वाला एंगल 90 है। और यहाँ पे मेरा एंगल PRX यानी ये वाला एंगल और ये QRO, ये दोनों एंगल मेरे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हैं तो ये इक्वल होंगे। तो एंगल PRX आएगा मेरा 90 डिग्री बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो यहाँ पे मेरा ये वाला एंगल 90 आ गया। हमें यहाँ पे PQ निकालना है। अब मुझे पता है PR और RQ इक्वल है, यानी हमें PR निकालना है यहाँ पे। अब PR निकालने के लिए मैं इस ट्रायंगल OPR और इस ट्रायंगल XPR में अप्लाई करता हूँ पाइथागोरस थ्योरम। लेकिन हमें यहाँ पे OR नहीं पता है, मुझे OX पता है, लेकिन मैं यहाँ पे OR को X मान लेता हूँ, तो मेरा XR हो जाएगा OX माइनस OR। मुझे OX पता है 4, तो XR हो जाएगा 4 माइनस X। पहले हम X निकालते हैं फिर PR निकालते हैं। अब यहाँ पे ट्रायंगल OPR यानी इस ट्रायंगल OPR में हमें ये वाला एंगल 90 पता है, मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करता हूँ। 90 के ऑपोजिट वाली साइड होती है हाइपोटेन्यूज, तो ये होगा OP स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस OR स्क्वायर। हमें OP पता है 5 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ सर्कल C1। PR हमें निकालना है, OR हमने अभी अज्यूम किया X, तो ये कुछ ऐसा आ गया। तो 5 स्क्वायर माइनस X स्क्वायर आ गया PR स्क्वायर। यहाँ पे मैं 5 स्क्वायर की वैल्यू पुट करता हूँ।
सॉरी 5 स्क्वायर निकालता हूँ तो पी आर स्क्वायर आ जाएगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको मैं फोर्थ इक्वेशन मान लेता हूँ। अब यहाँ पे ट्रायंगल एक्स पी आर, इस ट्रायंगल में मेरा ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो यहाँ पे अप्लाई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे 90 के ऑपोजिट साइड है एक्स पी, तो मेरा हाइपोटेन्यूज होगा एक्स पी, तो ये आएगा एक्स पी स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस एक्स आर स्क्वायर, कुछ ऐसे। एक्स पी की वैल्यू मुझे 3 पता है, पी आर हमें निकालना है, एक्स आर हमने कैलकुलेट किया अभी 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम इसे सॉल्व करते हैं। 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर होगा 4 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 इंटू एक्स। अब यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 एंड सो ऑन। इसे हम सॉल्व करें तो पी आर स्क्वायर की वैल्यू ये आती है। इसको हम फिफ्थ इक्वेशन मान लेते हैं। यहाँ पे हम नोटिस करें फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन में मेरी लेफ्ट साइड सेम है, तो राइट साइड भी सेम होनी चाहिए, तो मेरा कुछ ऐसा आ जाएगा ये। अब यहाँ पे इस माइनस एक्स स्क्वायर को मैं लेफ्ट साइड ले आता हूँ, माइनस 7 को भी लेफ्ट साइड ले जाता हूँ, ये कुछ ऐसा आ जाएगा। 5 स्क्वायर हो जाएगा 25, तो ये आ गया 25 प्लस 7 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे का ऐसा ही, और माइनस एक्स स्क्वायर जो यहाँ से लेफ्ट साइड गया वो हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, ये मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा। 32 की वैल्यू आएगी 8x, यानी x की वैल्यू आएगी 32/8 यानी 4। तो यहाँ पे x मेरा 4 आ गया। हमें x की वैल्यू इस फोर्थ इक्वेशन में पुट करता हूँ। पी आर स्क्वायर था 25 माइनस एक्स स्क्वायर, तो पी आर स्क्वायर होगा 25 माइनस 4 स्क्वायर यानी 25 माइनस 16 9। तो पी आर हो जाएगा रूट ऑफ 9 यानी रूट ऑफ 3 का स्क्वायर यानी 3। तो मेरा पी आर 3 आ गया। और मुझे पता है पी क्यू है ट्वाइस ऑफ पी आर, तो पी क्यू होगा 2 इंटू 3 यानी 6। तो लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड आ गई 6 मीटर। यहाँ पे हम एक चीज़ नोट करते हैं, हमें ओ आर पता है x है, तो ओ आर की वैल्यू होगी 4 सेंटीमीटर। अगर एक्स आर कैलकुलेट करूँ तो ये है 4 माइनस एक्स यानी 4 माइनस 4 0। एक्स आर की वैल्यू 0 का मतलब यहाँ पे पॉइंट x और पॉइंट r कोइंसाइड करेंगे, यानी हमारी जो एक्चुअल फिगर है वो कुछ ऐसे होगी। यहाँ पे जो पी क्यू में मेरा यहाँ पे पॉइंट x लाई करेगा जो कि होगा सेंटर ऑफ सर्कल।